नमस्कार, प्रणाम। मैं आचार्य सागर अपने सभी अभ्यर्थियों का अपने चैनल आचार्य सागर गुरुकुलम में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आज हम आपके सामने भाषा विज्ञान का एक और टॉपिक, जैसा कि मैंने भाषा विज्ञान के पारिवारिक वर्गीकरण वीडियो में कहा था कि हम अगला टॉपिक लेकर के आपके सामने बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। टॉपिक का नाम है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, भोजपुरी में कहा जाए तो चिरौरी बा कि चैनल के लाइक करे के बा, कमेंट करे के बा, शेयर करे के बा, सब्सक्राइब करे के बा, आ वीडियो सबसे पहले मिले एकरा खातिर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय आर्य भाषाएं। जी, सबको पता है, इतिहास के विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पता है कि हमारे पूर्वजों का नाम आर्य था। इस भूमि पर, इस धरती पर, इस भारत धरा पर आर्यों ने बहुत ज्यादा विचरण किया। विचरण को हम लोग आवर्त कहते हैं। आवर्त मतलब पीरियड, घूमना। आर्यों के द्वारा आवर्त करने के कारण ही इस धरती का नाम आर्यावर्त पड़ा। इसलिए पंडित जी संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंड आर्यावर्त। यह आर्यावर्त है। क्यों? क्योंकि आर्य लोग आकर के और यहाँ पे खूब विचरण किए थे, रहे थे, और रहने के बाद आज हमारी जो भी संस्कृति है, जो भी सभ्यता है, ज्यादा क्या कहे, आज हम जो कुछ भी हैं ये सब आर्यों की ही देन है। ये सब हमको आर्य सिखा करके गए हैं। बाबूजी के सामने सिगरेट ना पिए के चाहिए, क्या सिखेले बा? आर्य सिखाए हैं। लड़कन के समय भैला से ब्याह शादी कह देवे के चाहिए, क्या सिखेले बा? ये सब आर्य सिखाए हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पुराने प्राचीन काल में स्त्रियां अपने पति को आर्य पुत्र कहती थी। गांधारी धृतराष्ट्र को आर्य पुत्र कहती थी। सीता जी राम जी को आर्य पुत्र कहती थी। एक घड़ी तो एजी कहल जाता। एक दिन हम सोचत रहे कोरोना में कि एजी मने का होत हुई, तो सोचने गए एजी मने तो अबे गद है, मने शॉर्टकट में कहा जाला तारा बुझेबो ना करी। एजी है ने सुनी मने अबे गद है ने सुन। हाँ, अच्छा छोड़िए, टॉपिक से बाहरी का विषय। हाँ, हम चले आर्य। आर्य कौन है समझ में आ गया? हमारे पूर्वज आर्य थे। आज हम जो कुछ भी हैं आर्यों की ही देन है। गर्व है हमें कि हम देव पुत्र कहलाते हैं, आर्य पुत्र कहलाते हैं। तो आर्य भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसी भाषा जो आर्यों की देन है। आर्यों ने जैसे हमें जीवन जीना सिखाया, जीवन जीने का सलीका सिखाया, उन्हीं आर्यों ने हमें भाषा जो प्रदान किया है उसी को कहते हैं आर्य भाषा। आर्यों के द्वारा दी गई भाषा ही क्या है? आर्य भाषा है। आज हम और आप जो भी भाषा बोल रहे हैं ये सब आर्यों की ही भाषा है। तो इन्हीं भाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। भारतीय आर्य भाषाओं का प्रकरण भाषा विज्ञान चल रहा है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांट दिया गया है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसको संक्षिप्त में हम प्राभा आ कहते हैं। प्राभा आ, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसको कहते हैं मौभा आ, मौभा आ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसको कहते हैं आभा आ, आभा आ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये मत बुझे कि आभा आ मैंने कोनो का नाम है आभा है, यहाँ मैं घर घर खेली, ये आभा है ना, आप है ना। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आर्यों ने जो भी भाषा हमारे व्यवहार को चलाने के लिए दिया वो भारतीय आर्य भाषाएं हैं। और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भाषा वैज्ञानिकों ने इन्हें 3 भागों में बांटा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके अंतर्गत संस्कृत आती है। कौन आता है? संस्कृत। संस्कृत कैसी भाषा है? तो कहेंगे आर्य भाषा है। अब कहेंगे कौन सी आर्य भाषा है? तो कहेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा। हम कह रहे हैं भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा,
जिसको प्राकृत कहा जाता है। संस्कृत टूटा तो प्राकृत बना। भैया भाषा और नदी में ज्यादा अंतर ना हो। जैसे नदी क्षण क्षण अपना समय, अपना वेग, अपना पथ बदलती जाती है, वैसे भाषा में भी परिवर्तन नित्य होता जाता है। ठीक है, पहले उपाध्याय जी कहा था ना, अब ओझा जी हो गए। पहले चतुर्वेदी जी कहा था ना, अब चौबे जी हो गए। ये सब भाषा का परिवर्तन है, चेंजिंग इन लैंग्वेज। तो संस्कृत टूटा तो क्या बना? प्राकृत। उसको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। और हम लोग जो हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी, ये ना तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, ना तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। ये क्या है? तो कहेंगे ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें संस्कृत आता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें प्राकृत आता है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हिंदी आती है। आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है हिंदी कैसी भाषा है, तो कहना कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी आर्य भाषा है कि नहीं, तो मारा 2 थप्पड़ कहा कि नालायक, हमारे आर्य पूर्वज है तो हिंदी आर्य भाषा काहे नहीं है? हम आर्यों के संतान है तो हमारी भाषा आर्य भाषा काहे नहीं होगी? हिंदी आर्य भाषा है, लेकिन कौन सी आर्य भाषा है? प्राचीन नहीं है, मध्यकालीन नहीं है, क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। जो कैसे कैसे टूटी? संस्कृत टूटा तो प्राकृत बना, और प्राकृत टूटा तो हिंदी बना। तो आशा करते हैं कि आपको इतना टॉपिक समझ में। अब आपका कहना होगा कि मार्ट साहब हम तो इतना समझ गए कि आर्यों के द्वारा दी गई है हमारी भाषा, इसलिए हम इसको कहते हैं आर्य भाषा। भारत में बोली जाती है इसलिए कहेंगे भारतीय आर्य भाषा। आपने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भाग में बांट दिया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा माने संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा माने प्राकृत, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा माने हिंदी। इतना तो बुझाया। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन प्राचीन है, कौन मध्यकालीन है, कौन आधुनिक है? आपके विभाजन का आधार क्या है? तो विभाजन का आधार समय है। हम विभाजन का आधार लेने के लिए ईसा मसीह को पकड़ेंगे। क्या करेंगे? पकड़ेंगे ईसा मसीह के। मान ला है ईसा मसीह हवन, अब बाउर ना माने, हमारा काला बनावे ना आवेला, नहीं तो ईसा मसीह जब बना देते हैं सूली पर लटका देगा। हम किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। काला बनावे तो बलिया में ताजमहल ना बनाते रहती। अब विधाता लिख दरबान हाथ में धक लौर चलाओगे तो हम क्या करें? हम मान ला, हाँ मान लगे ईसा मसीह है, हेने जइब तो हो जाए ईसा पूर्व, हेने जइब तो हो जाए ईसवी। बुझा था? हेने जइब तो ईसा पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म से पहले रहा। पहले बता दी ईसा मसीह के जन्म कहिया हुआ था मालूम है? ईसा मसीह के जन्म हुआ था 1 जनवरी के दिन। जो तो गुलाब दे लो, ग्रीन टी कार्ड पकड़ा के, वो मेरे गुलाब गुलाब, वह ईसा मसीह के जन्मदिन है। ईसा मसीह का बर्थडे याद करो का 1 जनवरी 1 ईस्वी। हेजा 1 ईस्वी हो जा रहा है। हेजा आइला पर क्या हो जाएगा? 1 ईस्वी हो जाएगा। हेने जइब तो ईसा पूर्व, हेने जइब तो ईस्वी। बुझा रहा है? ईसा मसीह के जन्म से पहले जाओगे तो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद है ना हेलबा तो ईस्वी हो जाएगी। तो हम जा रहे हैं ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले। कहाँ जा रहे हैं? 2500 साल पहले। मान रहे जा अब ईसा मसीह के बापो दादा अभी जन्म ना ले रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले जा रहे हैं। उस समय दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम है ऋग्वेद, हमारे आर्यों ने रच के दिखा दिया था। ऐसे ही हमारा भारत विश्व गुरु नहीं कहा जाता। जब लोगन के लिखे ना आवत रहे तो हमारे भारत के पास एक ग्रंथ था, उसका नाम था ऋग्वेद। ये मैं नहीं कहता, सारे भाषा वैज्ञानिकों ने एक स्वर में कहा है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का समय बताया जाता है 2500 ईसा पूर्व। इसलिए हम ओकरा पहले नहीं जा सकते हैं, कहें कि ओकरा पहले जेब तो ओकरा पहले लोगन के कुछ हुआवे ना, खाली खैबिचर प्राणी खाए पिए में आगे हैं।
कुकुर गधा के वैसे ही चीर चार के खा जाता सन बिना पकैले। पत्थर में पत्थर रगड़ा के आग उत्पन्न कर सन। है पूछा जाता है इतिहास में, तो वो हम तरह का नहीं बताएंगे। पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, एकदम सोचा था नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिमाग गर्म हो जा रहा है। एक दिन सोचा था नहीं कहीं ये मत पूछ दो कि पहला आदि मानव जिसने पत्थर को रगड़ा था वो क किलो के पत्थर था। ज्यादा क्योंकि विषय का मजाक नहीं उड़ाओगे। चलो अपन टॉपिक पर चला। ईसा मसीह के जन्म से कितना साल पहले जाएंगे बाबू? 2500 साल पहले। इस समय हमारे पास दुनिया का एक प्राचीन ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम बोला, उस ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है उसका? ऋग्वेद। ऋग्वेद का समय 2500 ईसा पूर्व से आगे नहीं जा सकते हैं। किसी किसी किताब में आप पढ़ेंगे तो 1500 ईसा पूर्व दिया है। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की किताब हम पढ़ते हैं। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी एक बहुत अच्छे भाषा वैज्ञानिक है। तो चूंकि बड़े लोग बड़ी बातें ना, छोटे लोग छोटी बातें, तो नौ छिटिया लोग हम ध्यान ना दे दें। नाव है सागर, तो पोखरा में से पानी ले जाए। तो कपिल देव द्विवेदी साहब का मत है कि नहीं 2500 ईसा पूर्व ही माना जाए। तो हम उन्हीं को प्रणाम करके और वही जो कहते हैं मानते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय मानेंगे। मतलब हैजा से चलेंगे 2500 साल पहले, हैजा आ जाएंगे। माने ईसा मसीह के जन्म से अभी 500 साल पहले हम लोग पीछे हैं। ध्यान रख इतना समय कहाँ गई रहनी है हमने के? 2500 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म से कितना साल पहले? 2500 साल पहले। आगे नहीं जा कहा लिख दे, का लिख दे है 2500 ईसा पूर्व गया था रे बोक्का, हैजा आ गया तू 500 ईसा पूर्व में। तो इतना समय में भारत में खाली संस्कृत बोला गया है। क्योंकि जोड़ घटाना करे आवत होगा तो बता रहे 2500 में से 500 घटाओ 2000 साल। 2000 साल भारत का प्रत्येक प्राणी एक लकड़हारा भी संस्कृत बोला है। आपको जान के ताज्जुब होगा। यहाँ का प्रत्येक प्राणी अपने आहार व्यवहार की भाषा थी भारत की संस्कृत। आज संस्कृत बोलन में लोगन के एकदम हाई वोल्टेज के करंट मारेला। 2000 साल हम लोग संस्कृत बोला है, तो उसको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। इसका समय क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व के लगभग में आप पढ़े होंगे, अगर इतिहास के विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा महात्मा बुद्ध का आगमन हो गया। महात्मा बुद्ध का आगमन हो गया तो वजह से भाषा टूटना चालू हो गई है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली में दिया, अब वहीं से भाषा का टूटना चालू हो गया। तो हैजा तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। लिख लो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कलम कापी लेकर बैठल करो। हाँ, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब आओ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय बता रहा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। मैंने जहां छोड़ ले बड़ा वही चला। हाँ, कहता तुम मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे, जहां जाओगे बड़ा पछताओगे। क्या तरीका ना बनो, तो छोड़ा मत करके ले चला 500 ईसा पूर्व से लेके हेल जा बबुआ गंगा जी के हेल जाता 1000 ईस्वी तक। मैंने ईसा मसीह के जन्म हो गया। आज जन्म का हो गया, ईसा मसीह जन्म लेकर मरियो गईलन, 1000 ईस्वी हो गया। ठीक, अगर मैथ के विद्यार्थी हो खबा तो जोड़ा है कहीं कितना साल हुआ देख है न बोका। 500 है न, 1000 है न, कितना भाई 1500 साल मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा चली है, जिसको हम लोग प्राकृत बोलते हैं। इसका समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। ध्यान रखिए, ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। अब चला अपना की है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। अब अपना क्या चल रहा है? चलो बोलिए बलेश्वर बाबा बाड़े ना। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो हम लोग बोल रहे हैं हिंदी, ये चल रहा है 1000 ईस्वी। सब कहाँ ले जाइए, ले जा अपना घर तक ले। 1000 ईस्वी से अब तक हम लोग क्या बोल रहे हैं? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। है इंसान से ना है तो केकरा से आई है? ठेठ देहाती आदमी से ना तो केकरा से, हमारा से ना तो केहू से ना है। चलो फिर से आओ।
आर्यों ने जो हमको भाषा दिया उसको क्या कहते हैं? आर्य भाषा। भारत में बोली जाती है तो भारतीय आर्य भाषा। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मतलब संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा मतलब प्राकृत, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मतलब हिंदी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी का समय 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। अब जहिया चले फिर हमनियों को मर जाए जी, फिर भाषा बदलेगा, फिर कौन नया पूर्व हमने के आगामी वंशज आएंगे सब कहेंगे कि ये लोग हिंदी नाम का भाषा बोलते थे। हाँ, वर्तमान ही एक दिन इतिहास बनता है ना। हमनियों को मर जाए जी, दबा जाए जी, खुदाई हुई, कहीं फ्रिज मिली, कहीं टीवी मिली, देखो ऐसा। ये देखिए पहले का मानव इसको देखा करता था, पहले का मानव हिंदी बोला करता था। मानो कहीं हमारे वीडियो मिल जाए हमारे, मजे आ जाएगा, हमारो नाव हो जाइएगो। तो हेजा तक ले आपको बुझाया। अब देखिए हेतना तक तो बुझ गया, बस गंगा जी पारे बाड़ी, अब चल चला एकदम चल चल बली है ना दादारी का मेला। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बने संस्कृत। अब संस्कृत को भी 2 भागों में बांट दिया गया। एगो वैदिक संस्कृत जिसमें 4 वेद लिखे गए। वेद कौगो है? बोले लवेद। वेद कौगो बा? 4 गो। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पढ़े हो ना? लवेद केकरा कहल जाला? तो कहते जकरा नाम मालूम ना होखे वेद के, ओकरे कहल जाला लवेद। वेद कौगो है? 4 गो। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ। 4 वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई। वेदों की रचना होने के कारण ही इस संस्कृत का नाम पड़ा है वैदिक संस्कृत। ठीक है। अब वेद के बारे में पढ़ाना होगा तो हम किसी दिन संस्कृत में वेद टॉपिक लेकर के आएंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ बस इतने पर ही छोड़ रहे हैं। चूंकि छंदमय भाषा थी। ये कैसी भाषा थी? छंद पढ़े होंगे। दोहा, चौपाई, इंद्र बजरा, उपेंद्र बजरा, मंदा क्रांता, सोरठा रोला, तो ये सब तो हिंदी के हैं। वैदिक छंद भी है, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, ये सब छंद है। तो इन सब छंदों में वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको छांदस भाषा भी कहा जाता है। बबुआ स्टार लगाओगे वर्दी पर, ध्यान दे, क्वेश्चन पूछा है, दरोगा में पूछा है, छांदस भाषा के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो वैदिक संस्कृत को छांदस भाषा कहा जाता है। संस्कृत 2 भागों में बट गई, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वेदों की रचना जिस संस्कृत में हुई उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। पंडित जी लोग को पढ़ाई, पंडित जी लोग जो पूजा पाठ कराओ खातिर, कर्मकांड खातिर जो संस्कृत पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत है। ठीक है। हमनी के जो पढ़े नहीं जा एसह बालकः अस्ति, पठति पठतः पठंती को पढ़ा हुआ बालकः बालकौ बालकः, लौकिक संस्कृत है। एगो मास्टर से पूछा गया, मास्टर साहब लौकिक संस्कृत केकरा कहल जाला? तो कहते हैं कि देख बताओ तो नहीं, जौन लौके ओकरा के कहल जाला लौकिक। मारे के बड़ी मार। लौकिक माने लोक, जो लोक में प्रचलित संस्कृत है उसको लौकिक संस्कृत। 2 भाषा होती है, एक ग्रंथों की भाषा और एक वो भाषा जो हम लोग अपने बिहेवियर में बोलते हैं। जैसे तारा जाए को दिल्ली, मान लो फुआ के घर है, नया नया गल बढ़ता, क्या बोलबो? हिंदी बोलबो ना। अपना घर है, कहो कि थोड़ा सा खाना दीजिए, 2 रोटी दीजिए। घरे बद का कहो देवे रसावा तो वो क्या है? वो लौकिक भाषा है। ठीक। तो वैसे ही संस्कृत भी 2 भागों में बटा। एक ग्रंथों की भाषा, वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत जिसमें 4 वेद लिखे गए, और एक लोक में प्रचलित भाषा थी जिसमें रामायण, महाभारत आदि काव्य लिखे गए। यही में रामायण, महाभारत आदि काव्य लिखे गए। रामायण, महाभारत, रामायण की रचना क्या कर रहा था बताओ तब कमेंट सेक्शन में। रामायण, महाभारत आदि जो महाकाव्य हैं वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए। ठीक। तो 4 वेदों की रचना होने से वैदिक संस्कृत, और लोक में प्रचलित होने से इसका नाम हो गया लौकिक संस्कृत। बच्चों को जो संस्कृत पढ़ाया जाता है 10 तक, वो कौन सा संस्कृत होता है? लौकिक संस्कृत। और गुरुकुल में जो संस्कृत पढ़ाया जाता है पूजा पाठ करा के, गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गुंहवामहे, तो ये वैदिक संस्कृत है। ठीक।
तो लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत समझ में आ गया। 2500 ईसा पूर्व से अब में बांटे के बाद 2500 से 800 तक ले वैदिक चला। 2500 से 800 ईसा पूर्व तक ले वैदिक, अब 800 से 500 ईसा पूर्व तक ले लौकिक चला। ठीक, अब चला, अब आओ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को हम लोग प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत। संस्कृत टूटा तो क्या बना? प्राकृत। इसका समय है 500 से 1000। 500 से 1000 मैंने 1500 वर्ष हुआ। तो 1500 वर्ष के तू सुविधा से 3 भाग में बांट, 1500 बटा 3 तो 500 के हो गए। तो देखा 500 ईसा पूर्व से, हेजा हो तो बाबू, हेजा हो तो पहला हेजा लेना, 3 भाग में बांटना है करा के। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, अब फिर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अब फिर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। बुझा रहा है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अब 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। तो हेतना में पाली चला, हेकरा में प्राकृत चला, हेकरा में अपभ्रंश चला। समझ में आ रहा है? प्राकृत भी 3 भागों में बट गए। जैसे संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वैसे प्राकृत 3 भागों में बट गई। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत को पाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाली। यही भाषा में गौतम बुद्ध अपना उपदेश दिए थे। अंगुत्तर निकाय, चाहे अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, जो त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए वो पाली में ही। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, पाली भाषा। संस्कृत के टूटने से कौन सी भाषा बनी है? पाली भाषा। ठीक, तो प्राकृत, प्रथम प्राकृत माने पाली, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत कहते हैं, तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश कहते हैं। समझ में आ रहा है? प्राकृत को 3 भागों में बांटा गया, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। योगी जी एलन तक नाम चेंज कर देलन। प्रथम प्राकृत के पाली, द्वितीय प्राकृत के प्राकृत और तृतीय प्राकृत के अपभ्रंश। मजाक खातिर कहले हैं, योगी जी नाम नहीं चेंज किया। योगी जी को घरी अते पता नहीं था। पाली चला 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, देख रहा है। प्राकृत चला 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश चला 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो प्रथम प्राकृत को पाली कहते हैं, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत कहते हैं। याद रखिएगा, आज के बाद हम जब प्राकृत बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे? द्वितीय प्राकृत। और असली नाम है द्वितीय प्राकृत, लेकिन हम लोग कहते हैं प्राकृत ना। तो प्रथम प्राकृत को पाली कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत कहा जाता है, तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली में। महावीर स्वामी, अब हम किसी से कम नहीं हैं, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया प्राकृत में, जैन धर्म वाले। और उसके बाद जो वीर गाथा काल के समय जो काव्य लिखे गए चंद्रबरदाई आदि लोगों के द्वारा, ठीक है, वो अपभ्रंश में लिखे गए। राजस्थान के राजाओं का जो गाथा गाया गया, आपको अभी वीर गाथा काल में हम बताएंगे, वो अपभ्रंश भाषा है। ठीक, तो हाई हो गया मध्यकालीन भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा में कुछ पढ़ना ही नहीं है, कहे कि वो तो हिंदी है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक, एकरा में हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक हिंदी की बोलियां। माने आधुनिक हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, जैसे मराठी बोली, मगही बोली, भोजपुरी बोली। तो ये अभी हम आपको केवल प्रस्तावना बताए हैं। एक एक टॉपिक ले ले करके हम आपको अगले वीडियो में, अगला वीडियो हमारा बनेगा एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का, एक मध्यकालीन का, एक आधुनिक का, जिसमें अलग अलग पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि भारतीय आर्य भाषा का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, और अगर नीक लागल होखे तो वैसे तो हम हाथ ना जोड़े नहीं, लेकिन जा जोड़बो ना करो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, का कह जरा बेल आइकन के जरूर दबा देवे के बा, ताकि हमारा नया नया वीडियो मिलत रहे। ठीक, शेयरो करे के बा कि तोहरो वर्दी चढ़ जाए, दूसरों के वर्दी चढ़ जाए, तोहरो हरदी लग जाओ, दूसरों के हरदी लग जाओ। दियाद से झगड़ा भइल होखे तबो ओकरा शेयर कर देवे के बा, कि पढ़ ले जाए नाव धरबे तू,
है, तो अपने कल्याण के नहीं दूसरों के कल्याण के लिए भी वीडियो शेयर करना है, कमेंट लाइक सब्सक्राइब इतना करी कि हो लड़का तनी आगे बढ़ जाए। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को लेकर के। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंदी, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान।